हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग जो कल कवर किए थे क्वेश्चन आंसर, कल जो हम लोग इंट्रोडक्शन किए थे सिलेंडर का, आज उसी का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस होगा, यानी हम लोग एक्चुअली 10th में मिक्सअप है, इसलिए अभी सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि जो 9th का एनसीईआरटी है उससे हम लोग क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, जब 9th का यानी दैट मीन्स इंट्रोडक्शन जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो 10th का है टोटल जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हम लोग उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। यानी एक क्वेश्चन में दिया क्या हुआ, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमारे पास दे दिया गया है, जो हाइट है, ये हाइट कह रहा है 14 सेंटीमीटर है, और क्या कह रहा है, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया या तो लिटरल सरफेस एरिया CSA कितना दिया हुआ, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो हम लोग को इसमें से निकालना है, वो निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है, व्यास। यानी अगर हम त्रिज्या निकालते हैं तो ये काम हो जाएगा। देखिए, मैथ हम लोग को पढ़ना नहीं, बेसिकली सबसे जरूरी कि समझना है और इसको अप्लाई करना है कि किस तरीके से काम करता है। दैट मीन्स जस्ट यू हैव टू विजुअलाइज वॉट एवर यू हैव लर्न हियर। जो कुछ भी आप यहाँ सीख रहे हैं, आप इसको क्या करें, विजुअलाइज करें, माइंड में लाएं कि कैसे हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के कह क्या रहा है कि एक बेलन है, लिट एक बेलन है, क्योंकि अगर आप रटने पे पड़ जाएंगे तो फिर मैथ तो ऐसे ही सबको बोरिंग लगता है, फिर और ये बोरिंग हो जाएगा। तो ये जो हाइट कह रहा है, ये कितना है, 14 सेंटीमीटर कहा जा रहा है। उसके बाद जो इसका लिटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ए दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, यानी हमारे पास दिया क्या हुआ है, तो 2 पाई RH दिया हुआ है, जो कितना है 88। हमें फाइंड करना है डी, यानी कहने का मतलब डी निकालना है। अगर हम आर भी निकाल लेते हैं तो हमारा काम है आसानी से हो जाएगा। तो 2r इंटू पाई का वैल्यू हम सबको पता है, और डी हमारे पास ए आर इंटू 14 और 88, 22 दूना 44, 7 दूना 88 और 7 दूना 14, 2 से 2 कैंसिल, यानी आर बराबर आ गया कितना, 1 सेंटीमीटर। जब ये आधा 1 सेंटीमीटर है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाले एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई गई। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। दैट मीन्स क्वेश्चन क्या कर रहा है, जा रहा है कि जो सेकेंड क्वेश्चन है, धातु का एक चादर है और उसको क्या कह रहा है, 1 मीटर ऊंचाई और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाला एक बंद बेलनाकार टंकी बनाया जाता है। सबसे पहले तो हाइट इसका दिया हुआ है, जो हाइट है 1 मीटर है, और इसका जो व्यास है वो 140 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर। अब कह रहा है एक टंकी बनाया जाता है, इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की जरूरत होगा, यानी जो 70 सेंटीमीटर है इसे क्या करना होगा मीटर में। अब कह रहा है कि टोटल कितना चादर लगेगा। दैट मीन्स इस टाइप का एक बंद, खुला नहीं है, बंद अगर कोई भी आकृति बनाएंगे, दैट मीन्स इसका क्या करना होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा हमें, यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो हम लोग को पता है, चलो फॉर्मूला नहीं भी आता है, हम लोग को पता है कि कर्व क्या होता है, 2 पाई RH, और ए नीचे का और एक ऊपर का, दोनों को ऐड करना है, यानी 2 पाई R स्क्वायर। वेरी गुड। अब 2 पाई R अगर यहाँ से कॉमन किया जाए तो H प्लस क्या आएगा हमारे पास, R, यही आएगा ना। चलिए अब इसका आगे अगर करते हैं तो 2r इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और R कितना है 70। गाइस अब यहाँ 70 सेंटीमीटर में है, हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स डिवाइड बाय 100, और हाइट वापस से कितना है 1 मीटर, और फिर 70/100 ये ना करना होगा। तो जब एक मल्टीपल होगा तो 100 और 70 170 हो जाएगा, यानी 2 गुना 22/7 गुने
70/100 और गुना 170/100, ये हो जाएगा हमारे पास। तो 10 और ए कैंसिल और ए से ए कैंसिल और काटते नहीं है, अब मल्टीपल करके 100 से ए करते हैं। तो 22 दूना 44 गुना 17/100, जब करेंगे 17 चौक 68, 8 बैलेंस 6, 17 चौक 68 और 6, 68 और 2 70 और 4 74 और 22 100, यानी कितना ए मीटर स्क्वायर आंसर हमारा चलेगा। चलिए, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा और इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है। तो इसका एक क्वेश्चन इसका प्रीवियस वीडियो में हम लोग सोल्व कर चुके हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, जो इसका थर्ड क्वेश्चन है। चलिए इसका हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें आंतरिक वक्रपृष्ठ और बाहरी वक्रपृष्ठ और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना ऐसे तो कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो फोर्थ नंबर है, इसको देखा जाए। कह रहा एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। अगर रोलर का व्यास 84 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर और लंबाई 120 है। लंबाई दैट मीन्स रोलर का अगर लंबाई देखे या तो हाइट देखे कोई बात नहीं, दोनों बराबर ही होगा। तो ये कितना है 120 सेंटीमीटर। कह रहा एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने में 500 चक्कर लगाने पड़ते, तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को समझना क्या है कि एक कोई रोलर है, यही होता है इसी तरीके का उसका। अब एक कोई अगर खेल का मैदान है और 500 चक्कर यानी ये जो है 500 बार अगर रोल करता है तो क्या करता है इसका पूरा को एक बार समतल करता है। कितना बार सिर्फ एक बार। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि अगर एक बार, जैसे कहने का मतलब अगर ये रोलिंग करना है यहां से शुरू किया तो एक बार जहां से शुरू किया वहां वापस आने में कितना डिस्टेंस गया। दैट मीन सपोज यहां से इतना, यानी एक बार ये इस तरीके से मूव किया तो कितना दूर गया होगा, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे दैट मीन से कर्व भी चलेगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा इसका 2πr/h। अब तो एक बार गया, अब कह रहा है कि पूरा को करने में कितना बार जा रहा है, तो 500 बार रोल हो रहा है तो पूरा कर रहा है, तो कितना हो जाएगा एरिया। तो सबसे पहले तो एक बार का अगर निकालते हैं और मीटर स्क्वायर में कह रहा है निकालने के लिए 500 मीटर स्क्वायर में, तो 2 गुना 22/7 और त्रिज्या कितना है 42 और बटा 100 और गुना 120/100। 7 छक 42, ए से ए कैंसिल और तो 2 रहने देते हैं। 22 गुना 44 गुना 6 गुना 12/100 और 100। अब कह रहा है यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो हुआ कितना चक्कर में, एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर किया। तो कह रहा है पूरा जो फील्ड है उसको 500 बार घूमता है तो कर लेता है। तो जब 500 बार घूम के कर रहा तो पूरा फील्ड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी 500 इसमें मल्टीपल कर देंगे तो पूरा फील्ड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना 44 गुने 6 गुने 12/100 और गुने 10 और गुने कितना 500, एक कैंसिल और 5 दूना 10, 2 छक 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 44 और गुना 36, यानी ये जो भी आएगा ये हमारा हो जाएगा आंसर सॉरी मीटर स्क्वायर में। आई होप आप इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर कर देंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास, एक बेलनाकार स्तंभ है, स्तंभ दैट मीन्स क्या खंभा, ठीक है ना, उसका जो व्यास है 50 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई 3.5 मीटर है। देखिए यही सब चीज को हम लोग को ध्यान से देख के बनाना है कि एक डेटा आपका मीटर में दिया हुआ, दूसरा डेटा सेंटीमीटर में दिया हुआ। तो हम लोग को करना क्या है कि दोनों डेटा को एक ही चीज में रखना है, या तो मीटर में या तो सेंटीमीटर में। तो कहा जा रहा है कि इसका जो व्यास है 50 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई जो है यानी खंभा का हाइट है 3.5 मीटर है।
कह रहा है 12 रुपये 50 पैसा प्रति मीटर स्क्वायर के दर से। अब देखिए कि जो रेट दिया हुआ है 12.5 मीटर स्क्वायर यानी पर मीटर स्क्वायर, तो ये डेटा को अब चेंज हमें किसको करना होगा, इसको सेंटीमीटर में या इसको मीटर में? मीटर में, क्योंकि रुपया जो है मीटर स्क्वायर में दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 25/100 इस तरीके से। खंभा है तो कह रहा है कि दर से वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय, यानी एक कोई खंभा है इस तरीके का जिसका जो हाइट है दिया हुआ है हमारे पास और इसका त्रिज्या भी दिया। अब कह रहा है इस खंभा को पेंट कराना है, तो खंभा का पेंट नीचे और ऊपर तो नहीं होगा, सिर्फ एक कर्व होगा, तो इसमें खर्च कितना आएगा। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि एरिया पेंट कितना होगा। अब कितना पेंट होगा इससे पता चल जाएगा, तो रेट से फिर खर्च हम लोग निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल यानी 2 गुने 22/7 2 पाई आर एच, यानी आर कितना है 25/100 और गुना एच कितना है 3.5 यानी 10। 7 पंजे 35 और 5 दूना के 10, ये हो गया। अब 25 चौक 100 यानी कितना हो गया 22/4। ए एरिया यानी इसको कर सकते हैं 11/2 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का रेट है 12 रुपये 50 पैसा, तो इतना यानी 5.5 मीटर स्क्वायर का रेट कितना होगा। तो खर्च क्या आ जाएगा 11/2 और फिर कितना होगा 12.50/100। ए से ए कैंसिल, 2 बचे 10 और 25 बचे 125, यानी 11 बचे 55, 5 हाथ में 5, 11 दूनी 22, आपस 27/4 यानी कितना आ जाएगा 6 चौक 24, 25 26 27 3 और 5 35, 8 चौक 32 3 और 7 चौक 28 और 2 बचे 4 बचे 20। इतना रुपये का 68 रुपया 75 पैसा का ये टोटल खर्च आएगा इसको पेंट कराने में। देखिए अगर समझ में नहीं आता है तो आप जरूर बोले, कमेंट में भी बोल सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, ताकि और इसका तरीका ढूंढा जाए। ऐसे थोड़ा ही होता है कि समझ में नहीं आ रहा है फिर भी हम चुपचाप समझने का नाटक करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 4.4 मीटर स्क्वायर है, यानी एक बेलन है जिसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी क्या कर्व सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ 4.4 मीटर स्क्वायर। यदि बेलन की आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो इसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 2 पाई आर एच हमारे पास दिया हुआ 4.4 मीटर स्क्वायर और आधार की त्रिज्या जो है 0.7 मीटर दिया हुआ है, तो हाइट कितना होगा 2 गुना 22/7 और रेडियस 0.7 है हाइट और इनटू, ये तो बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन बना लेगा। और 10 से 10 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल और 22 गुना 44 यानी हाइट कितना हो जाएगा 1 मीटर। चलिए तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है। कुआं आप सभी देखे हैं ना, ठीक है। तो कह रहा है किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 यानी 3.5 मीटर का एक कुआं है, जिसका व्यास यानी पूरा जो कुआं का ये है चौड़ाई डायमीटर वो कितना है 3.5 मीटर, और गड्ढा जो है कुआं यानी गहरा जो है वो कितना है 10 मीटर। ज्ञात कीजिए यांत्रिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या, उसका अंदर का पार्ट यानी क्या कर्व सरफेस एरिया ही निकालना। तो अगर इसका व्यास है 3.5 तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई 3.5/2 मीटर, और इसका जो गहरा है कितना कह 10 मीटर है। तो निकालना है सबसे पहला इस क्वेश्चन में क्या 2 पाई आर एच 2 गुना 22/7 और आर कितना है 3.5 और 2 और गुना 10 और हाइट पे 10, 7 पंजे 35 और 10 और 2 यानी 55 दूना 110 मीटर स्क्वायर जो है कुआं का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। अब इसमें इसी में कह रहा है सेकंड में कि 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के 10 के दर से इसके वक्र पृष्ठ पे प्लास्टर कराने का व्यय, यानी जो कुआं है वो उसको क्या कर रहा है प्लास्टर करा दे रहा है।
क्यों करा दे रहा है? ताकि पानी गंदा ना हो, जंग थोड़ा ही लगेगा कुआं में, ताकि उसमें क्या हो, पानी गंदा ना हो, ठीक है ना। तो अब क्या करना होगा, यानी खर्च निकाल लेते हैं। तो खर्च कितना हो जाएगा 110 और गुने कितना है फिर 40 रुपया के हिसाब से, यही ना। तो डबल 0 आएगा 11 यानी 4400 रुपया में काम हो जाएगा, यानी बढ़िया पानी मिलने लगेगा। चलिए तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में, एक गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्म पानी देने वाला कुल पृष्ठ कितना है? पता नहीं क्या बात कर रहा है, लेकिन हम लोग को इतना तो पता है कि इसका जो निकालना है, इसमें पानी कितना रखेंगे, तो पानी कितना रखाएगा, यानी लिटरल सरफेस एरिया निकालना कि कुल इस संयंत्र में गर्म पानी वाला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दैट मींस अगर ये बोतल का बात कर रहा है तो बोतल में कितना पानी रखा सकता है, सिर्फ उसी का बात कर रहा है और ज्यादा कुछ नहीं। तो दैट मींस क्या करेंगे, 8 में भी 2 पाई RH को हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, 2 गुना 22/7 और इसका फिर हाइट कितना दिया हुआ है, लंबाई यानी 28 मीटर है, तो 28 मीटर और 5 सेंटीमीटर है, इसको भी हम मीटर में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो 7 चौक 28 और 5 चौक 20 पंजे 100, तो ये कितना हो गया 44/5 यानी 8 पचे 40 और 8 पचे 40, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है ज्ञात कीजिए, पहले ही बता रहा है कि सोल्व करना, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या लिटरल या तो कर्व सरफेस एरिया है जिसका व्यास 4.2 है, यानी व्यास 4.2 है तो त्रिज्या कितना होगा 4.2/2 मीटर और ऊंचाई जो इसका हाइट दिया हुआ 4.5 मीटर है। तो सबसे पहला इसमें फर्स्ट में ही यानी 9 का फर्स्ट कह रहा है कि एक जो पेट्रोल का टंकी है जिसका रेडियस इतना है और हाइट इतना है, अब इसका लिटरल सरफेस एरिया कितना होगा, यानी 2 पाई RH पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट करने पे कितना। देखिए गाइस, आप लोग को क्या करना है कि जिस तरीके से मैं कर रहा हूं ऐसे नहीं करना, आपको लिखना है पेट्रोल के टंकी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि हम लोग को क्या करना है एग्जाम में, नंबर ही ना चाहिए हो, किसको पता रहा है कि क्या सीख रहा है, बट नंबर चाहिए हमें। तो पेट्रोल के टंकी का या तो टंकी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे उस समय क्या 2 पाई RH, ताकि एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो, ताकि अच्छे तरीके से, क्योंकि देखिए मैथ में क्या होता है, मैथ में आपको स्टेप में मार्क्स मिलता है, तो स्टेप बनाओगे तब ना स्टेप में मार्क्स मिलेगा, इस बात का हम लोग को ध्यान रखना है। तो 2 गुना 22/7 और गुना R कितना है 42.2 और हाइट कितना है 45, इसके लिए 10 और इसके लिए भी 10, ये हो गया 7×6 = 42, 2 से 2 कैंसिल और काट दे, रहने देते हैं। तो 22 और गुने 45 में 6 से गुना करेंगे, 6 पचे 30, 0 और 6 चौक 27 और बटे ये हो गया 100, एक कैंसिल, अब 22 सते 154, 4 बैलेंस कितना रह गया 15 और 22 दूना 44, 44 और 15 44 और 5 49 और 10 59 और बटे 10, यानी 49.4 क्या था मीटर स्क्वायर, ये जो आ जाएगा इतना क्षेत्रफल है। सेकेंड इसी में कैलकुलेट करने के लिए कह रहा कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगेगा। चलिए इसको हटाया जाए पहले, कह रहा है इस टंकी गैस, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है हम लोग को, मतलब ध्यान तो दे ही रहे हैं लेकिन और ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे कुछ मतलब ट्रिकी किया गया है। कह रहा है इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा,
कितना लगा होगा पता नहीं। यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया हो, यानी जिस समय इसको टंकी को बनाया जा रहा है उस समय जितना उसका है उसका 1/12 भाग क्या हो गया, खराब हो गया, तो लगा होगा कितना देखते हैं। तो सबसे पहले इसका जो रेडियस था वो कितना था 42.2 4.2 और ए हाइट कितना है 4.5, ए भी मीटर ए भी मीटर। तो हम देख लेते हैं ना कि पूरा जो टंकी है उसको बनाने में क्या हो रहा है। तो यानी क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया को कैलकुलेट कर देते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं, यही होगा ना 2 पाई आर और एच प्लस आर। अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो 2 गुना 22/7 और गुने आर कितना है 44.2 और बाई 2 और एच कितना 4.5 और ए हो गया 4, ऐसा करते हैं इसको 2.1 ही कर देते हैं। अब इसके लिए 10 ए कैंसिल और 42 यानी 22 गुना 6/10 और ए हो जाएगा हमारा 6.6। इसके लिए भी 10, तो कितना हो जाएगा 22 गुना 6 छक 36, 6 3 और 6 छक 36 और 3 36 और 3 39/100। वापस से 22 से मल्टीपल करते 22 छक 132, बैलेंस कितना रहा 13 और 22 9 198, 8 और 3 11 के खात में रहा, 1 9 1 10 1 11 के खात में, बैलेंस कितना रहा 21, अब 22 दिया 66 6 7 और 6 2 8 और बटे 100 यानी 87.12 मीटर स्क्वायर। अभी खत्म नहीं हुआ, यानी वो जो टंकी का टोटल सरफेस एरिया है, टंकी का टोटल सरफेस एरिया कितना है इतना। अब कह रहा है कि इतना तो बन के आ गया, लेकिन कह रहा है इसको जब बनाया जा रहा था तो 1/12 भाग नष्ट हुआ। यानी मान लेते हैं कि जो टंकी का टोटल सरफेस एरिया अगर x है तो x का अगर 1/12 भाग नष्ट हुआ है, यानी x का 1/12 भाग नष्ट हुआ तो बचेगा कितना, यानी टोटल में से 1/12 भाग को क्या करना होगा माइनस, यानी कितना 12 और यानी ये 12 करते हैं तो 12x माइनस x यानी 11x/12, ए पार्ट बचा होगा, यानी बटा में ए पार्ट बच रहा है, यानी x को वैल्यू मानने पे, लेकिन रियल में कितना बच रहा इतना, तो यानी इतना बराबर क्या हो जाएगा इतना। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यानी 11x/12 यानी जो हो रहा है कि 11x/12 बराबर कितना हो रहा है 87.12 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो x इक्वल टू कितना होगा 87.12 और इंटू 12 और डिवाइड बाई 11, इसके लिए कितना हो जाएगा 100। अब 11 7 77 और 77 10 1 101 11 9 99 2 11 दूना के 22, यानी अब 12 से गुना करेंगे 12 दूना 24 2 12 9 108 108 और 2 110 बैलेंस 11 और 11 7 84 और 10 94 और बटे 100 यानी 94.04 मीटर स्क्वायर जो है क्या होगा कि ए टोटल इतना इस्पात लगा होगा उस टंकी को बनाने में। तो चलिए अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो जो 10th नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आकृति 13.12 यानी फिगर दिया हुआ है, फिगर बना ही लेते हैं, दिया हुआ है तो पहले ये है फिगर दिया हुआ। आप एक लैंप सेट का फ्रेम देख रहे हैं, यानी लैंप सेट का फ्रेम है, लैंप वो जो रहता है ना टेबल लैंप, उस टाइप का लैंप है, उसका एक फ्रेम है। कह रहा है इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 है, यानी व्यास अगर इसका 20 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर।
20 है और ऊंचाई 30 है। इसका जो हाइट है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर आकृति का कपड़ा छोड़ा गया। दैट मीन्स क्या, ये तो ठीक है, लेकिन ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से इसको मतलब इस तरीके से मान के रखे कि ऐसे नहीं है, मतलब इस तरीके से कपड़ा ऊपर से भी छोड़ा गया और नीचे से, ताकि इसको पैक कर सके अच्छे तरीके से। तो अगर इस तरीके से है, अतिरिक्त भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंप सेट को ढकने के लिए कुल कितना कपड़ा लगेगा। देखिए सबसे पहले तो इसको ये ढक देगा, जिसमें हाइट कितना है, 30 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि जब 2.5 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ रहा है, 2.5 सेंटीमीटर नीचे, यानी उसको सजाने के लिए कि जैसे अगर इस तरीके का आकृति है कुछ, तो ताकि अच्छा लगेगा देखने के लिए, और ऊपर नीचे से इस तरीके से 2.5 सेंटीमीटर का क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। तो 2.5 ऊपर और 2.5 नीचे से दोनों मिलाकर और हाइट कितना बढ़ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स उस समय जो हाइट होगा टोटल इस लैंप सेट का कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। तो यही पूछा जा रहा है कि कितना कपड़ा लगेगा, कितना कपड़ा लगेगा। दैट मीन्स क्या, 2πr(h), यानी क्षेत्रफल ही निकालना है। तो 2 गुना 22/7 और r 10 और गुना 35, 7 बचे 35 और 5 गुना 10 और 22 और 00, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा कपड़ा। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, नेक्स्ट और जो लास्ट है इस चैप्टर के लिए, करें किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने के प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। यानी जो पेन रखने वाला होता है ना, तो उसको बनाने का एक प्रतियोगिता रखा गया। कहा गया प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर तिर्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। यानी जितना भी पेन रखने वाला था उसका जो तिर्या होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, एक 3 सेंटीमीटर का तिर्या, और जो इसका हाइट है एक 10.5 सेंटीमीटर का हाइट है। कर विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 विद्यार्थी भाग लिए तो टोटल कितना गत्ता खरीदना। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर कोई पेन रखने वाला होगा, जैसे सपोज क्या कि अगर इसको इतना से काट दे तो ये पेन रखने वाला बन सकता है। तो पेन रखने वाला अगर ये बनता है तो क्या होगा कि मतलब इसका ऊपर भी ढक्कन रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, ढक्कन रहेगा तो फिर पेन कैसे, तो सिर्फ नीचे। तो कह रहा है कि टोटल गत्ता कितना लगेगा। तो भाई टोटल सबसे पहले तो कर्व में गत्ता लगेगा, तो निकालते हैं। एक का क्षेत्रफल, यानी एक का क्षेत्रफल क्या, एक कलमदान, एक कलमदान का क्षेत्रफल, एक कलमदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया, यानी इसमें गत्ता लगेगा, और फिर क्या नीचे लगेगा, यानी क्या पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर को अगर कॉमन करते हैं, पाई आर को कॉमन करते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2HR प्लस आर। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 22/7 और गुने आर कितना है 3, और 2 गुने 10.5 प्लस 3 ए। तो वापस से कितना हो जाएगा, 21 और 3 24। चलिए ठीक है, अब ए आ गया, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा एक कलम को बनाने में। अब कह रहा है कि टोटल 35 विद्यार्थी भाग लिया। तो अगर 35 विद्यार्थी भाग लिया तो बनाएगा तो 35 विद्यार्थी ने, तो एक को अगर इतना सेंटीमीटर लग रहा है तो 35 विद्यार्थी का कितना लगेगा, यानी कितना खरीदना पड़ेगा, यानी 35 से 35 विद्यार्थी के लिए तो 35 विद्यार्थी के लिए कितना 22/7 और गुने 3 और गुने 24, और 35 विद्यार्थी के लिए 35, 7 बचे 35 और 22 बचे 110 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 330 और गुना 24, यानी 0 24 दिया 72 72 और 7 24 दिया 72 72 और 7 79। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता टोटल लगेगा। गाइबोस
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करें, अपने और लोगों के पास जो शेयर करें जो 10th का तैयारी कर रहे हैं या 9th का तैयारी या तो कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं। मुझे पता है कि कंपटीशन में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अच्छे लेवल का एग्जाम होते हैं वो सभी में, तो आप उन सभी के पास शेयर जरूर करें जो सिंपली पढ़ रहे हैं। और फिर मिलते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर जो होगा कोण के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद।